वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस जून 2025 खत्म हो गया है और जुलाई चल रही है, ठीक है। तो जुलाई में बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च करने वाली है, क्योंकि बीएसएनएल के अपने 1 लाख टावर का जो लक्ष्य रखा था वो पूरा हो चुका है जून के समथिंग में, ठीक है, एंडिंग में हो चुका है। और अब जुलाई चल रही है तो बीएसएनएल अपना 5G जल्दी ही लॉन्च करने वाली है, ठीक है। अब एक कंफर्म डेट तो नहीं आई है, लेकिन जुलाई का बोल रहे हैं तो जुलाई में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि बीएसएनएल अपना जो 5G है वो 2 तरीके से लॉन्च करने वाली है। एक तो ये कि दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च होगा स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी से, और बाकी के पूरे पैन इंडिया में बीएसएनएल अपना 5G नॉन स्टैंड अलोन मोड पर लॉन्च करने वाली है। तो दोनों में अंतर क्या है, बीएसएनएल अपना 5G क्यों दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च कर रही है और बाकी के पैन इंडिया में एनएसए मोड पर क्यों लॉन्च कर रही है, आज इस वीडियो में इस चीज़ का जवाब मिलेगा, इस बात का जवाब मिलेगा आपको। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चले गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। एक सिंपल सा फंडा है, जैसे बीएसएनएल चाहती तो थी पूरे पैन इंडिया में एनएसए मोड पर लॉन्च करना अपना 5G, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये बनी कि बीएसएनएल के पास इतना बजट भी नहीं है कि लॉन्च कर पाए जल्दी से जल्दी, और यहाँ पर उनके पास इतना समय भी नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा बाकी की जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, इनका 5G ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, रन कर रहा है, काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो ध्यान दे रही 6G पर। अब बात करें बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल ने अभी जस्ट 4G कंप्लीट किया है, 4G टावर, और उनमें से भी 25,000 के समथिंग टावर लाइव करने बाकी है 4G के। अब ऐसी स्थिति में अगर बीएसएनएल अपना 5G पूरे पैन इंडिया में ऐसे मोड पर लॉन्च करेगी स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी से, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जैसा उन्होंने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा था 4G के लिए, वैसा ही 5G के लिए भी 1 लाख टावर का लक्ष्य रखना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन किया जाएगा, लाइव किया जाएगा, और सारी चीज़ें करते करते समथिंग 2 साल लग जाएंगे, 2 से 2.5 साल। तो समथिंग 2027 से 2028 में बीएसएनएल का 5G लॉन्च होगा। ऐसे में यूज़र बीएसएनएल का 5G लॉन्च होते ही कब यूज़ करेंगे उसको, 2028 में यूज़र को बीएसएनएल का 5G यूज़ करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तब तक जो अदर टेलीकॉम कंपनियां वो 6G लॉन्च कर देगी। तो भैया इनकी बराबरी कब करेगी बीएसएनएल? इसी के लिए बीएसएनएल ने अपना पूरे पैन इंडिया में अपना जो 5G है वो एनएसए मोड पर लॉन्च करने का फैसला किया है, ठीक है। अब एनएसए मोड का एक सीधा सा अर्थ बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देके। जियो ने जब अपना 5G लॉन्च किया था तो वो ऐसे मोड पर किया था, ठीक है। उसके पास बजट था, कर दिया। उसके बाद इक्विपमेंट वगैरह थे, टावर्स वगैरह थे, कर दिए। लेकिन अदर किसी कंपनी के पास इतना बजट नहीं था कि इतने कम समय में वो जल्दी से जल्दी 5G दे पाए यूज़र को, ठीक है। कंपटीशन तभी होगा जब दोनों आपस में बराबर चीज़ प्रोवाइड करेंगी आपको। तो जो एयरटेल था उसके पास सब बजट तो था, लेकिन समय कम था। अगर वो टावर्स वगैरह लगाती तो उसका भी जो 5G है वो 2026-27 में आता। उसने क्या किया, एनएसए मोड पर अपने 4G टावर पर 5G की लॉन्चिंग कर दी, ठीक है। एनएसए तकनीक को उसी को बोलते हैं कि 4G टावर पर ही 5G लॉन्च करना। एक कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, इक्विपमेंट लगाया जाता है, जिसकी मदद से एक टावर पर 2 नेटवर्क प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया, तो जो टावर लगाने का खर्चा था, टावर इंस्टॉल करने का टाइम था, वो सब माइनस हो गया, ठीक है। और 5 से 6 महीने में जियो से कम्पीट करने लगी एयरटेल, क्योंकि उसके एनएसए मोड पर 5G लॉन्च हो चुका था, और बहुत जल्दी, जहाँ 2 साल 2.5 साल लगने वाले थे वो उन्होंने 5-6 महीने में काम कर दिया। तो ऐसे दोनों आपस में कम्पीट कर रही है आज, और दोनों का, एयरटेल का भी इंटरनेट सुपर फास्ट चलता है 5G, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से एयरटेल भी इसी तरीके से बीएसएनएल भी करने वाली है। बीएसएनएल जो ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है ऐसे मोड पर, उसको नहीं करेगी पूरे पैन इंडिया में, और एनएसए मोड पर लॉन्च कर देगी, जैसा कि मैंने आपको एयरटेल के बारे में समझाया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसे और एनएसए, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली में ऐसे मोड पर क्यों कर रही है, फिर वहां पर एनएसए मोड पर क्यों नहीं। देखिए, अगर पूरे इंडिया में एनएसए मोड पर कर दिया बीएसएनएल ने, तो क्या होगा, ऐसे मोड पर लॉन्च करने का जो उसका आगे प्लान है वो कैसे पूरा होगा, मतलब उसका टेस्टअप कैसे होगा, ऐसे मोड का टेस्टअप कैसे करें। जैसे 4G में उन्होंने डायरेक्ट ऐसे मोड पर पूरे पैन इंडिया में 4G लॉन्च कर दिया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी क्या बीएसएनएल ये कर रही है कि दिल्ली में सिर्फ टेस्टअप कर रही है, रहेगा ऐसे मोड पर, वहाँ पर 1876 यहाँ पर साइटें लगने वाली है, तो वो ऐसे मोड पर ही लॉन्च होगा। एक छोटे से एरिया से अपना ऐसे मोड स्टार्ट करने वाली है। इससे पता ये लगेगा कि जब भी नेटवर्क इशू वगैरह आया 5G में, या फिर कुछ भी दिक्कत आई, तो वो सॉल्व कर लिया जाएगा पहले ही,
क्योंकि यहाँ पर पूरे पैन इंडिया में तो NSA मोड पर चल रहा है। इन फ्यूचर अगर BSNL अपना जो 5G है वो ऐसे मोड पर पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करेगी, लॉन्च करेगी, तो क्या है कि जो भी दिल्ली में प्रॉब्लम वगैरह आई है वो सॉर्ट आउट करने के बाद लॉन्च करेगी, ताकि पूरे पैन इंडिया में ये प्रॉब्लम ना आए। अब 5G ऐसे मोड पर आराम से यूज़र यूज़ कर सके, अच्छा एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। तो इसीलिए BSNL अपना 5G दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च कर रही है और पूरे पैन इंडिया में NSA मोड पर। आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।